गौतम बुद्धा स्टोरी। जिस व्यक्ति में होता है ये गुण, उसके सामने झुक जाती हैं सभी शक्तियां। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध कहानी उनके जीवन का अहम हिस्सा है। वह था उनका निर्वाण, जब वे बोधि के पूर्वाग्रह अनुभव किए और समय की भरमार से मुक्ति प्राप्त की। उनका शांतिपूर्ण और विचारशील व्यक्तित्व उन्हें सभी के समक्ष महान बनाता है। उनकी यह कहानी हमें ये सिखाती है कि समर्पण और अनुशासन से ही हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी बहुत प्राचीन है और उनके जीवन में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं। उनका जन्म लुम्बिनी के नगर में हुआ था, जो आज नेपाल में स्थित है। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक राजकुमार थे। एक बार सिद्धार्थ को गांव के बाहर गर्मियों के दिनों में ले जाया गया, जहां उन्होंने वृक्ष के नीचे एक बुद्धिमान योद्धा को ध्यान में लगाया देखा। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने आत्मा की खोज में जाने का निर्णय किया और उन्होंने अपनी राजकुमारी और सभी सांप्रदायिक सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और अनंत शांति की प्राप्ति के लिए महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनके शिष्यों में योग्यता और विशेषता की बजाय उन्होंने सभी को अद्वितीय धर्म के साथ समान अवस्था को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध का यही संदेश है कि जो व्यक्ति अद्वितीय धर्म का पालन करता है, उसके सामने सभी शक्तियां झुक जाती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन उनके उद्दीपन के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा है। एक बार बुद्ध ने एक यात्रा की थी, जब वे एक बड़े वन में गए। वहां एक महान गुरु ने उन्हें देखा और उनके समीप आकर बोला, तुम्हारे चेहरे पर आलोक देखकर लगता है कि तुम एक विशेष आत्मा हो। क्या तुम एक बोधिसत्व हो? बुद्ध ने सम्मुख जवाब दिया, नहीं, मैं एक बोधिसत्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो ज्ञान की खोज में है। गुरु ने कहा, तुम्हारे इस चेहरे पर आत्मा की प्रकाशमय झलक देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक महान आत्मा हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा का प्रकाश अपने को छुपाने की बजाय इसे बाहर लाना चाहिए। हम सभी में यही आत्मा का प्रकाश है, लेकिन कई बार हम इसे अपने अंदर ही छिपा लेते हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर भी एक महानता का आदान प्रदान है, और जब हम उसे पहचानते हैं तो हम सभी की आदतें और शक्तियां हमें नीचे कर देती हैं। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध कहानी में एक युवक है जो गौतम बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध के गुणों को देखकर वह उनके सामने झुक जाता है। बुद्ध ने उसको उपदेश दिया और उसे मार्गदर्शन किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति समर्पित होता है और उन्हें सही दिशा में चलने की आवश्यकता होती है, उसे सम्मान और गुरुत्व की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध की कई कथाएं हैं जो इस मंत्र को प्रमाणित करती हैं। उनके जीवन में सभी को आकर्षित करने वाला शक्तिशाली आत्मा का विकास था। उनके उदाहरण से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति सहजता, संयम और करुणा के गुणों में संपन्न होता है, वह अपने आसपास की शक्तियों को भी अपने साथ खींच लेता है। गौतम बुद्ध का कथा बहुत प्रेरणादायक है। वे संपूर्ण जीवन में अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर संतुष्टि, शांति और प्रेम की ओर प्रेरित थे। उनकी अद्भुत गुणवत्ता ने लोगों को अपनी शक्तियों को झुकाने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध की कथा में यही संदेश है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य सभी को सुख और शांति का मार्ग दिखाना था। उनके ध्यान और विवेक की शक्ति ने अनंत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें उनके गुणों की ओर आकर्षित किया। गौतम बुद्ध का जीवन कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो इस सत्य को प्रमाणित करता है। बुद्ध के जीवन में उनकी अत्यधिक सहानुभूति, दयालुता और शांति की भावना ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें उनके अनुयायियों बनाया। उन्होंने अपने जीवन में शांति और संयम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने दुनिया को एक नई दृष्टि दी। गौतम बुद्ध का कथा बहुत प्रसिद्ध है। उनकी जीवनी में एक महत्वपूर्ण घटना थी जब वे एक राजकुमारी सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भव्यता और सुख को त्याग कर संज्ञा की खोज में निकल पड़ा। समाधि के अनुभव के बाद वे बुद्ध बने और उन्होंने अनंत ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनका शिक्षा और उपदेश लोगों को आत्मज्ञान और शांति की ओर प्रेरित किया। उनका ये गुण, जिसमें सभी शक्तियां झुक जाती हैं, उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु और प्रेरणा स्रोत बनाता है। गौतम बुद्ध की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वे एक प्रिय राजकुमार थे, लेकिन उन्हें धर्म की खोज में निकलने का आदेश मिला। एक दिन उन्होंने अपने राजमहल को छोड़कर संयम और तपस्या में लगने का निर्णय किया। संग्रह करे और परंपरागत भोजन छोड़कर वे मनन और ध्यान में लगे। उनका आदर्श जीवन और उनके अद्भुत उपदेशों ने लोगों के मनों को छू लिया और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने की प्रेरणा दी। उनके शांत, शीतल और दयालु व्यक्तित्व ने उन्हें अद्वितीय बना दिया, जिससे सभी शक्तियां उनके सामने झुक गईं। गौतम बुद्ध का कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे एक कठिन परीक्षा दी और उसने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद बुद्ध ने उसे ध्यान के माध्यम से सच्ची ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया। ये कथा ये दिखाती है कि जो व्यक्ति समर्पित होता है और सच्ची इच्छा शक्ति रखता है, उसे दुनिया की हर शक्ति अपने लिए काम में लाने की क्षमता मिलती है। गौतम बुद्ध की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा उनकी जीवनी का हिस्सा है। एक दिन बुद्ध जंगल में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अत्यंत खूबसूरत वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु को देखा। उस साधु के सामने एक अत्यधिक शांत और तृप्त वातावरण था। बुद्ध के मन में ये प्रश्न उठा कि इस साधु का ये शांति और तृप्ति का रहस्य क्या है।
बुद्ध ने साधु से पूछा, आपका मन इतना शांत क्यों है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा मन शांत है क्योंकि मैंने अपने जीवन में सभी आसक्तियों को छोड़ दिया है। बुद्ध ने पूछा, किस प्रकार के आसक्तियां? साधु ने कहा, मैंने आगामी सुखों की आकांक्षा छोड़ दी है और अवगत दुखों के साथ स्वीकार किया है। इस कथा से समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति सभी आसक्तियों को त्याग देता है वह वास्तव में अद्वितीय शांति को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने संवेदनशीलता, अहिंसा और समझदारी की महत्ता को सिखाया। उनके शिष्यों के साथ वार्ता करते समय उनकी मौजूदगी में उनकी शक्तियां स्वतः ही जुट जाती थीं। उनका अनुयायी बनना स्वाभाविक था क्योंकि उनकी शिक्षाएं अत्यंत साधारण और गहरी थीं। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध कथा उनकी जीवनी से है। जब वह बुद्ध नहीं थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन उनके अधिकतम समय को एक राजकुमार के रूप में बिताया गया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़कर जगह जगह घूमने का निश्चय किया। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान वृक्ष के नीचे एक बूटे को बैठे हुए एक साधु को देखा। साधु की शांति और आत्मविश्वास की अनुभूति सिद्धार्थ को प्रभावित कर दी। सिद्धार्थ ने फिर साधु के पास जाकर उनसे धार्मिक चर्चा की। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान खोजने का निर्णय लिया और अपने आत्मा की मोक्ष की खोज में निर्वासन कर दिया। इस कथा में गौतम बुद्ध का गुण यहाँ पर उनकी शांति, संयम और आत्मविश्वास के रूप में दिखाई गया। उनकी इस गुणवत्ता के कारण उनके सामने सभी शक्तियां झुक गईं और उन्होंने आत्मा की मोक्ष की ओर अपना पथ प्रशस्त किया। गौतम बुद्ध की कहानी में ये गुण उनके जीवन के महत्वपूर्ण एक घटक थे। उन्होंने जीवन के अनुभवों से सीखा कि व्यक्ति जो संयम, शांति और सहानुभूति के गुणों में समृद्ध होता है, उसे अधिक शक्ति मिलती है। बुद्ध के उपदेश ने लोगों को इस बात का आदर्श दिखाया कि सच्ची शक्ति उसमें है जो अपने आत्मा को जानता है और उसका सामंजस्य बनाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि शक्ति का सच्चा अर्थ आत्म संयम और आध्यात्मिक विकास में है। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं, जिनमें एक प्रमुख है। ये कहानी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है। एक बार बुद्ध एक सभा में बैठे थे। वहां एक आदमी आया और बोला, मैंने कभी बुद्ध को नहीं देखा और मैं नहीं मानता कि वे धर्मगुरु हैं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें अगर एक चीज चाहिए तो तुम उसे क्या मानोगे? आदमी ने उत्तर दिया, जब मैं धर्मगुरु को देखूंगा तब मैं मानूंगा। तब बुद्ध ने अपना एक हाथ उठाया और कहा, मैं यहाँ हूँ। आदमी ने बुद्ध को देखा और उसके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में भगवान बुद्ध की शक्ति को महसूस करने की अनुभूति हुई और उसने स्वयं को धर्मगुरु के रूप में स्वीकार किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति नम्रता, समर्पण और आदर्शों के साथ रहता है, उसके प्रति सभी शक्तियां आदर करती हैं और उसे मान्यता देती हैं। गौतम बुद्ध की कहानी भगवान बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जीवन उनकी समझदारी, दयालुता और शांति के संदेशों से भरा हुआ था। उन्होंने समस्त जीवन में आत्मज्ञान और शांति की खोज की और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए लोगों के बीच चले गए। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के मूल्यों और धर्म की महत्वता को समझाती हैं। गौतम बुद्ध की कहानी का एक प्रमुख हिस्सा उनके बोधिसत्व बनने का है। उन्होंने अपने आत्मज्ञान और संयम के माध्यम से उच्चतम ज्ञान को प्राप्त किया। उनकी शिक्षाओं में दया, सहानुभूति और संजीवनी या साहस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका उदाहरण देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि यदि वे भी इन गुणों को अपनाएं तो वे अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करता है। जब सिद्धार्थ ने संविदा के साथ साधना की और बोधि की प्राप्ति की, तो उन्होंने अपनी समर्पणा और संदेश को साझा करने के लिए सभी अवसरों पर विनय और नम्रता दिखाई। उनकी शिक्षाएं और उपदेश उनके गहरे अनुयायियों को प्रेरित करने में समर्थ रहे, जिससे उनकी आधिकारिकता और प्रभाव बढ़ा। गौतम बुद्ध का जीवन कथा एक अद्वितीय उदाहरण है। उनकी प्रेरणादायक कथा में दिखता है कि कैसे एक साधारण मनुष्य ने आत्मज्ञान की खोज में निरंतर प्रयास किया और अनंत की खोज में उन्होंने शांति का मार्ग दिखाया। उनकी अनुग्रहित प्रेरणा ने अनगिनत लोगों को मोहित किया और उन्हें उच्चतम आध्यात्मिक आदर्शों की ओर प्रेरित किया। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि जब वे अपने अंतिम ध्यान में थे और महान ब्रह्मा ने उनसे उनकी उत्कृष्ट शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए कहा, तो बुद्ध ने कहा कि उन्हें शांति की आवश्यकता है, न कि शक्ति की। यह उनकी नम्रता और साधना की मिसाल है, जिससे उन्होंने सभी शक्तियों का नियंत्रण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध का जीवन कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण समर्थताओं के बावजूद मन, बुद्धि और आत्मा को प्राप्त करने के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की कई कहानियां हैं जो इस सत्य को प्रकट करती हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की शक्ति सभी को शिक्षित कर सकती है। उनका उदाहरण हमें ये सिखाता है कि सत्य, अहिंसा और संयम के माध्यम से हम आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा उनकी बोधि की प्राप्ति की है। एक बार जब उन्होंने गहरी तपस्या और ध्यान में लगे हुए थे, उन्हें महामाया नामक अंधविश्वासिनी देवी ने परीक्षा के लिए आत्मसमर्पण की भावना से दिव्य अर्थबोध का उपहार दिया। उन्होंने समय के साथ सभी भावनाओं की परीक्षा की और उन्हें उत्कृष्ट गुणों की प्राप्ति की। अंत में उन्हें सत्य, शांति और प्रेम का अनुभव हो गया, जो उनके जीवन के बाद भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है।
एक समय का बात है, गौतम सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार थे। उन्हें देखकर सभी लोग उनकी शक्ति, संपत्ति और सुंदरता में मोहित थे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी राजमहल को छोड़ दिया और तपस्या में चले गए। उनका मार्ग अत्यंत कठिन था, लेकिन वे निरंतर प्रयास करते रहे। अपने तपस्या के दौरान वे सभी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। आखिरकार उन्होंने अनुभव किया कि सुख और शांति अंतरंग भीतर है और इसे बाहरी वस्तुओं में नहीं पाया जा सकता। गौतम बुद्ध की यह उपलब्धि ने उन्हें ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाया और उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनकी समझ, दया और शांति की शक्ति ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें मोह, आसक्ति और अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने की ओर दिशा प्रदान की। गौतम बुद्ध की कथा बहुत प्रेरणादायक है। एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत आत्मा में होता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है और उसमें निरंतर विश्वास रखता है, तो उसके सामने सभी शक्तियां झुक जाती हैं। इस प्रकार सत्य और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति असीम ऊर्जा और सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध की कई कथाएं हैं जिनमें ये बात सामान्य रूप से प्रकट होती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे, तब एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वास्तव में क्या सत्य है। बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर उसके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा जताई। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति उदार और ज्ञानी होता है, उसके सामने सभी शक्तियां झुक जाती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है। उनका बाल्यकाल सुख संतोष से भरा था, लेकिन एक बार जब उन्हें जीवन की दुख और संताप की भावना हुई, तब उन्होंने संसार की सारी संयमना और आत्मविश्वास की शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अपने आत्मबोध के माध्यम से समझा कि मनुष्य की खोज और मोक्ष केवल अपने अंतर्यात्मा के भीतर ही मिल सकता है। उनका उदाहरण सभी को ये शिक्षा देता है कि संयम, समर्पण और सहनशीलता की शक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ऐसा गौतम बुद्ध कहानी सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सोनातेनी एक्सपायमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले देखने के लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर देना।